नमस्ते दोस्तों। परम पिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज में मुकुर सुधारी, वर्णव रघुवर विमल जसु जोदाय कुफलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और राम लक्ष्मण जी और खरदूषण अपनी सेना के साथ एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हैं और योद्धा मारे और पछाड़े जा रहे हैं। आगे देखते हैं। सरशक्ति तोमर परसु सूल कृपाने कहीं बारही, करी कोप श्री रघुवीर पर अनगिनत निशाचर डारही। प्रभु निमिष महु रिपु सर, नावरी पचारी डारे साय का। 10-10 विसिक उर्माज मारे, सकल निशिचर नाय का। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर जी छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट कर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। मही परते उठी भट भरती मरत न करते माया अति घनी। सुर डरते 14 सहत प्रेत विलोकी एक अवध धनी। सुर मुनि सभय प्रभु देखी माँ, अनाथ अति कौतुक करो। देखहि परस पर राम का, संग्राम रिपुदर लरि मरो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं और फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं। बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता वह देखकर डर के भागते हैं और राक्षस 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले ही हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप में देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। राम राम कही तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण। करी उपायो रिपु मारे, क्षण महु कृपा निधान। सब यही राम है, इसे मारो, इस प्रकार से कहकर और राम राम कह के ही अपना शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने यह उपाय करके क्षण भर में ही शत्रुओं को मार डाला। हर्षित वर्षहि सुमन सुर, बाजहि गगन निशान। अस्तुति करी करी सब चले, शोभित विविध विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित होकर चल पड़े। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सब के भय बीते। सब लक्ष्मण सीता ही ले आए, प्रभु पद परत हर्षित लाए। यह श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया और देवता, मनुष्य और मुनि सबके भय को नष्ट कर दिया। तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए और चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चिताव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन ने आघाता। पंचवटी बसी श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री रामचंद्र जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र आघाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देखी खरदूषण केरा, जाई सूपन का रावण प्रेरा। बोली वचन क्रोध करी भारी, देश कोस के सुरति विसारी। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भी भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी है। करसी पान सोवसी दिनु राति, सुधि नहीं तव सिर पर आरा। राजनीति बिनु धन बिन धर्मा, हरहि समर पे बिनु सत्य कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजावे,
श्रम फल पड़े किए अरु पावे, संग ते जति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान मानते लाजा। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है, तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर आ खड़ा हुआ है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग में सन्यासी, बुरी सलाह से राजा और मान से ज्ञान और मदिरापान से लज्जा। प्रीति पढ़ने बिनु मद ते गुनी, ना सही बेगी नीतियां सुनी। नम्रता के बिना प्रीति और मद के बिना अहंकार से गुण अति शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। रिपुरुज पावक पाप प्रभु अहि गनीय न छोट करी, अस कह विविध विलाप करी लागी रोदन करन। शत्रु रोग अग्नि पाप स्वामी और सर्प का छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अब अनेक प्रकार से विलाप कर करके रोने लगी। सभा माज परी व्याकुल बहु प्रकार कह रोई, तो ही जियत 10 कंधर मोरी की असी गति होई। रावण की सभा के बीच में वह व्याकुल होकर रो पड़ी और बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही हैं कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या हालत हो गई है, मेरी क्या दशा हो गई है। सुनत सभा सब उठे कुलाई, समझाई गई बाह उठाई, कह लंकेश कही निज बाता, कह तो ना सकान नहीं पाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट दिए। अवध नृपत ही दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए, समझ परी मोही उनके करनी, रहित निशाचर करिन धरनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं और मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ती है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनके भुजबल पाए दशानंद, अभय भय विचरत मुनि कानन, देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगते हैं, वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं वे काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दौ भ्राता, खलवध रथ सुर मुनि सुखदाता, शोभा धाम राम असनामा, तिन्ह के संग नारी एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों का वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने लगे हैं। वे शोभा के धाम हैं, राम ऐसा उनका नाम है, और उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री भी है। रूप राशि विधि नारी समारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी, तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनी तव भगनी करही परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति अर्थात 100 करोड़ राम की कामदेव की स्त्री रति भी उस पर निछावर हैं। उन्हीं के छोटे भाई लक्ष्मण ने मेरे नाक और कान काट डाले हैं। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वो मेरी हंसी करने लगे। खरदूषण सुनी लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन्हें मारा। खरदूषण तिसरा कर घाता, सुनी 10 शीस जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खर और दूषण सहायता करने गए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिशिरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। शूर्पणखा समुझाई करी, बल बोले सी बहुभांति, गयो भवन अति सोच वश, नींद परे नहीं राती। उसने शूर्पणखा को तो समझाकर और बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया और उसे पूरी रात नींद भी नहीं आई। सुरनर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि को मारहि बिनु भगवंता। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में से ऐसा कोई नहीं है और जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाई बैठी हरि कर हट कर हूँ, प्रभु सर प्राण तजे भवतर हूँ।
देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ही ने यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण के से प्राण छोड़कर भव सागर से तर जाऊंगा। हो है भजनु ने तामस देहा मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ जो नर रूप भूप सुत को हरे हूँ नारी जीति रंदो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन वचन और कर्म ही यदि दृढ़ निश्चय है और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीत कर उनकी स्त्री को हर लूंगा। चला अकेल जान चढ़ी तहवा बस मारीच सिंधु तट जहवा यह राम जसी जुगति बनाई सुनो उमा सो कथा सुना सुहाई। यूं विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए वनहि जब लेन मूल फल कंद जनक सुतासन बोले विहसी कृपा सुख वृंद। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने वन को गए हुए थे तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, सुनो प्रिया व्रत रुचि सुशीला मैं कछु कर भी ललित नर लीला तुम्हें पावक महु करऊ निवासा जो लगी करो निशाचर नाशा। हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब राम सब कहा बखानी प्रभु पद धरी ये अनल समानी निज प्रतिबिंब राखी तह सीसा ते सही सील रूप सुविनीता। श्री रामचंद्र जी ने जो ही सब समझाकर कहा त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली और वैसे ही विनम्र थी। और यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है भक्तों के श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने विचार किया और राम जी उनको बता रहे हैं कि मैं अब मनुष्य रूप में लीला करूंगा तो आपको अग्नि में स्थापित हो जाना है। और वो अग्नि में स्थापित हो गई और अपनी छाया मूर्ति को वहां पे रख दिया। और इस चीज का लक्ष्मण जी को भी नहीं पता है क्योंकि वो कंदमूल फल लेने गए हुए थे। लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना जो कछु चरित रचा भगवाना दश मुख गयो जहां मारीचा नाय नाथ स्वार्थ रत नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची वह इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। नवनी नीच के अति सुखदाई जिमी अंकुश धनु उरग विलाई भयदायक खल के प्रियवाणी जिमी अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना अर्थात नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होता है जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात कवन हेतु मन व्यग्र अति अक्सर आयहु तात। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी कि हे तात, आपका मन किस कारण से इतना व्यग्र है और आप अकेले ही क्यों आए हैं। दसमुख सकल कथात ही आगे कही सहित अभिमान अभागे हो कपट मृग तुम्हें छलकारी जय ही विधि हरी आनु नृप नारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसको कहत सुनाई और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो जिस उपाय से मैं राजवधु को हर लाऊं। ते ही पुनि कहा सुनो 10 सीसा ते नर रूप चराचर ईशा तासो तात बयऊ नहीं कीजे मारे मारिय जियाए जीजे। तब मारीच ने कहा, हे दशाशीष सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे वैर ना कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन और मरण उन्हीं के अधीन है। मुनिमख रावखन गयम कुमारा बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा सर जो जन आयम छन माही तिन्ह सन बयम की है भल नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था जिससे मैं क्षण भर में ही 100 योजन दूर जाके गिर पड़ा था। उनसे वैर करने में भलाई नहीं है।
भय मम कीट भ्रम की नाई, जह तह मैं देखऊं दो भाई, जो नरतात तदपि अति सूरा, तिन्ह विरोधी न आई पूरा। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़ों के समान हो गई है। अब मैं जहां जहां श्री रामचंद्र जी दोनों भाइयों को देखता हूं, और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी वे बड़े शूरवीर हैं, उन्हें विरोध करने में पूरा ना पड़ेगा, अर्थात उनसे विरोध करने में आपको सफलता नहीं मिलेगी। जे ही ताड़का सुबाहु हति, खंडेव हर को दंड, खर दूषण ते सिरा बधेव, मनुज कियास बरिवंड। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और त्रिशरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है। और इसी के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान जाने का आग्रह करते हैं और कथा को विश्राम देते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहां से आइए तहां करो भान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरव कोटि अपराध। राम लखन सिया जान की सदा करो कल्याण, श्रोता सब आसन गए शंभु गए कैलाश। अपने अपने धाम को विदा होत हरुसार, कहूँ दंडवत प्रभु शनय, विनय करूं कर जोर। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी अपनी वाणी को विराम देते हैं। और इसी के साथ जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।